सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी बहुत ही प्रबलता से, बहुत ही शालीनता के साथ जनहित के मुद्दे पर अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए लगातार शासनिक प्रशासनिक स्तर पर सुधार की पहल के लिए अग्रसर है। क्योंकि बिना शासनिक बदलाव, बिना शासनिक परिवर्तन, बिना शासनिक बेहतर सोच का परिवर्तन कहीं किसी रूप में संभव नहीं। कारण कि समस्त देशवासियों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शासनिक स्तर पर पैनी नजर रखें और जो जनहित में शासन कार्य नहीं करता है, चाहे किसी भी पार्टी द्वारा सत्ता में स्थापित होकर के की जाने वाली गतिविधियां हों, आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि 5 सालों के अंदर अगर बेहतरीन प्रदर्शन नहीं होता है, उस शासन और सत्ता को बिल्कुल परिवर्तित कर देना चाहिए, पुनः चांस देना चाहिए, पुनः मौका देना चाहिए। जो लोग बेहतरीन सोच करके कार्य करना चाहते हैं, निश्चित रूप से यह विश्वास हमारा एक दिन कामयाब होगा जब हम अच्छे लोगों को बराबर चांस देंगे। कोई तो बंदा जरूर आएगा जो पूरे समाज को बदल देगा। तो आइए हम शासनिक समीक्षा के अंतर्गत प्रबलता से अपने निर्णय को लेते हैं। ग्राम सभा के चुनाव से लेकर के सभासद के चुनाव से लेकर के और सांसद विधायक के चुनाव तक ध्यान देते हैं किसको करें मतदान, किसके पास है शैक्षणिक नीति, किसके पास है आर्थिक नीति, किसके पास है सामाजिक नीति। जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा से ऊपर उठ करके गौर करें, नैतिकता का परिचय देते हुए बेहतरीन सामाजिक संरचना में निश्चित सहयोग करें मतदान के माध्यम से। आइए हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी अनियंत्रित महंगाई जैसे मुद्दे पर, अन्याय अत्याचार जैसे मुद्दे पर, संविधान और कानून के उल्लंघन जैसे मुद्दे पर राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का नेतृत्व सदैव हमलावर रहता है, अपनी बातों को प्रखरता और प्रबलता से रखता है। ये सच्चाई है। आज इसी कड़ी में भारतीय जीवन बीमा निगम के तरफ आपका आकर्षित करता हूं मैं ध्यान। गौर करें, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी बड़े ही नजदीक से भारतीय जीवन बीमा निगम के समस्त गतिविधियों को देखा और जाना है। क्या आप जानते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। इस पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का यह मानना है कि निश्चित रूप से सारी गतिविधियां भारतीय जीवन बीमा निगम की पारदर्शी होनी चाहिए। प्रथम, पॉलिसी धारकों द्वारा कोई भी प्रस्ताव पूर्ण किया जाता है तो उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटियां न रह जाए, पूरी तरह से औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए प्रस्ताव पत्र को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह अभिकर्ता के लेवल से हो, विकास अधिकारी के लेवल से हो, क्लास 3 एम्प्लॉय के लेवल से हो, या प्रथम श्रेणी अधिकारी जो प्रस्ताव को स्वीकार करने और रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है उसके स्तर से हो। कोई भी प्रस्ताव त्रुटि युक्त एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए।
इसके पीछे राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की सोच क्या है, ये बहुत ही गंभीरता से कहा जा सकता है, प्रामाणिकता के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रस्ताव पत्र के त्रुटियों के कारण करोड़ों करोड़ों रुपए पॉलिसी धारकों के मृत दावा निरस्त किए गए हैं और पॉलिसी के अंतर्गत जमा धनराशि को जब्त किए गए हैं, जबकि पॉलिसी धारक उसके लिए कहीं से जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार अगर है तो उसको पास करने वाला अधिकारी यानी स्वीकार करने वाला अधिकारी और उस प्रस्ताव को निरस्त करने की क्षमता रखने वाला अधिकारी, क्योंकि ये जानते हुए कि त्रुटि युक्त प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया गया है। गलतियां एक प्रस्ताव में हो सकती है, दो प्रस्ताव में मानवीय गलतियां हो सकती है, सभी प्रस्ताव में लगभग 10 से 20% की गलतियां कम से कम होती है और उसे स्वीकार करना यह दर्शाता है कि प्रबंधन पूरी तरीके से इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी बात, हैंडबिल या पंपलेट के माध्यम से पॉलिसियों के प्रचार प्रसार किए जाते हैं, गलत सूचनाएं दी जाती हैं। न्यायालय के अंतर्गत अगर विवाद जाता है, चाहे वो उपभोक्ता फोरम हो और चाहे हमारी निचली अदालतें हों या हमारी उच्च न्यायालय हो, उस कंडीशन में उस हैंडबिल और पैम्पलेट का कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। जब ये पूछा जाता है कि ये किसने जारी किया है, उस समय प्रबंधन सीधे कह देता है ये हैंडबिल और पंपलेट हमने जारी नहीं किया है, गलत सूचनाएं मेरे माध्यम से नहीं दी गई है। संबंधित अभिकर्ता न चाहते हुए भी कहीं से भी, जबकि वो जिम्मेदार नहीं होता है, उसके लिए उसे जिम्मेदार बना दिया जाता है। बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। तो यहाँ राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का ये मानना है कि पंपलेट हो या हैंडबिल हो, सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी होना चाहिए और उनका हस्ताक्षर और मुहर होना चाहिए, जिससे कि यह ऑथेंटिक हो सके। यह जारी पंपलेट या हैंडबिल सक्षम अधिकारी द्वारा है। तीसरी बात, पॉलिसी धारक को संपूर्ण जानकारियां देना। अक्सर देखा जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर बोनस देने की जो प्रक्रिया एडॉप्ट की जाती है, उस आधार पर अगर समीक्षा किया जाए तो लगभग 20 सालों में भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां हैं जिसके पैसे जमा धनराशि भी दूनी नहीं होती। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि पॉलिसी धारक को हम सच्चाई से अनभिज्ञ रखते हैं। हमें भारतीय जीवन बीमा निगम के निर्देशों के अनुरूप, IRDA के निर्देशों के अनुरूप सच्चाई के आधार पर पॉलिसी धारक के सामने ये सारी बातें बतानी चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा एक लिटरेचर जारी करना चाहिए विथ सिग्नेचर और मुहर कि मुख्य पॉलिसियों पर इतना भुगतान होगा पूर्णावधि पर, इतना भुगतान होगा सरेंडर के पीरियड में, लोन का इंटरेस्ट इतना है, बोनस का रेट इतना है। ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक बेस पर, पॉलिसी एक इकरारनामा है तो इकरारनामे में किसी भी तरह का परिवर्तन अगर होता है तो परिवर्तन की डेट के बाद जारी होता है, यानी लागू होता है। परिवर्तन पूर्व के पॉलिसियों पर लागू नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है भारतीय जीवन बीमा निगम में
कि किसी भी तरीके का कोई अमेंडमेंट किया जाता है तो अमेंडमेंट के डेट की पॉलिसियों पर लागू होना चाहिए, पूर्व की पॉलिसियों पर नहीं। लेकिन पूर्व के पॉलिसियों पर भी वो लागू किया जाता है जो कि जनहित में 100% गलत है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ये चाहती है कि पूरे एथेंटिक आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमानुसार भारतीय IRDA के दिशा निर्देशन के अनुसार कृत कार्रवाई की जाए, जिससे कि अभिकर्ता का लाइफ भी सुरक्षित हो, संस्था भी बेहतर पारदर्शी रूप से संचालित हो सके, कहीं किसी की छवि के ऊपर कोई प्रभाव न हो और इंश्योरेंस सेक्टर में भारतीय जीवन बीमा निगम की पारदर्शिता प्रबलता से स्थापित हो सके। आज इस विषय को राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के बैनर के तहत उठाने का तात्पर्य क्या था, इस पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अपने हितों को लेकर के आवाज उठाने का प्लेटफॉर्म सभी विंग ने बना रखा था। प्रथम श्रेणी अधिकारी के रूप में, द्वितीय श्रेणी अधिकारी के रूप में, तृतीय श्रेणी अधिकारी के रूप में, अभिकर्ताओं के विभिन्न संगठनों के रूप में। लेकिन ये सच्चाई है कि एक आतंक का माहौल बना करके संगठन के औचित्य को नकार रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम, और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हुए, कृत्य कार्रवाई के लिए संकल्पित प्रबंधन, अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए, संगठनों द्वारा उठाई गई आवाज को दबाने के लिए अभिकर्ताओं को सस्पेंड करता है, बर्खास्त करता है और भय का माहौल पैदा किया है। कारण कि रोजी रोटी के लिए परेशान अभिकर्ता संगठन से रिश्ते तोड़ते चले जा रहे हैं। स्वाभाविक है, जब रोजी रोटी पर प्रहार होगा इन सक्षम भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा, तो पहले रोजी रोटी को बचाने के लिए प्रयास करेगा कर्मी और अभिकर्ता, तो अपने हक के लेकर के आवाज कैसे उठाएगा। कारण कि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ने इसे बड़ी ही गहराई से लिया और लेने के पश्चात अब ये तय किया कि ये आवाज अगर संगठन के बैनर के तहत कोई नहीं उठाता है भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर, तो राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी पूरी तत्परता के साथ इस जनहित के मुद्दों को 28 करोड़ पॉलिसी धारक और 14 लाख अभिकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए जनहित के मुद्दे को बड़ी ही प्रबलता के साथ जनता के बीच ले जाएगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत ले जाएगी। और जरूरत महसूस होगी तो इनकी हितों को लेकर जब प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम नहीं सुनेगा, तो सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष करके और इस मुद्दे का एहसास कराएगी भारतीय जीवन बीमा निगम के भ्रष्ट अधिकारियों को। इसे मानना आवश्यक होगा। तो मेरे दोस्तों, बड़ी ही गंभीरता के साथ अपनी सहानुभूति, अपना सहयोग राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी को देने की जरूरत है, क्योंकि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ही नहीं, एक आंदोलन है, एक मिशन है, अमूलचूल परिवर्तन को लेकर के, व्यक्तित्व के निर्माण को लेकर के, समाज के निर्माण को लेकर के, देश के हित को लेकर के, साथ ही अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचार पर हमलावर होकर के जनहित के मुद्दों को लेकर के। आइए हम इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के साथ। धन्यवाद साथी।